की आवाज। नमस्कार, कलकत्ता से स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं एल्गिन रोड पर। वही एल्गिन रोड जहां नेताजी भवन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। एक खास लम्हा, 125वीं जयंती जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है और यहां किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं और यहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 3 प्रोग्राम अटेंड करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम होगा एल्गिन रोड पर जो एक घर है नेताजी का, यहां पर आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम है और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस के तौर पर जो प्रोग्राम होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, वो होंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। किसी भी क्षण वो यहां पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहां स्वपन दास गुप्ता है, बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी यहां मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां अगुवाई करेंगे और किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच सकते हैं। ये बेहद खास जगह, खास लम्हा इसलिए क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और सबसे बड़ी बात यह कि यहीं से उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के बहुत अहम अध्याय लिखे हैं और यहीं से ग्रेट एस्केप किया था उन्होंने जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें नजरबंद करके रखा था। यहां से निकले थे और यहां से पेशावर होते हुए अफगानिस्तान और उसके बाद रूस और बर्लिन पहुंचे थे जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। पहली पायलट कार पहुंच चुकी है, यानी ये रोड क्लियरिंग पार्टी की तरह है जो एक सिंबल के तौर पर है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी क्षण यहां पहुंच सकता है। दूसरी पायलट कार और इसके बाद एक एसपीजी की कार यहां पहुंच चुकी है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां आने वाला है। किसी भी क्षण वो लम्हा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और ये क्षण इसलिए भी खास है क्योंकि लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सभी मोबाइल कैमरे में इस लम्हे को कैद कर लेना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता यहां आए और इसी के साथ प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ी यहां पहुंच चुकी है और इसके बाद अब देखेंगे कि एक के बाद एक और जो बीच में गाड़ी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सीट पर सवार है और वो यहां पहुंच रहे हैं। उनकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर यहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया है और उनका वाहन रुक चुका है और यहां अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। यहां बड़ी संख्या में सचमुच अद्भुत वो वक्त जब मोदी के नारों के बीच नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक निवास स्थान पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने यहां रुककर लोगों का हाथ हिलाया और लोग बड़े जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनकी अगुवाई यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने की है, स्वपन दास गुप्ता है, उसके अलावा चंद्र बोस भी यहां पर मौजूद है जो कि पौत्र है सुभाष चंद्र बोस के। ये भवन सचमुच ऐतिहासिक भवन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई अध्याय यहां लिखे गए। यहां से ही सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की बहुत सी उपाधियां गढ़ी और यहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। यहां पहुंचने से पहले उन्होंने यहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और यहां लोग मोदी के नारे लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को निराश नहीं किया और बाकायदा मोदी के नारे अब लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए, रुके, आपका अभिवादन किया, कैसा रहा? भगवान का दर्शन हो गया, भगवान भोले बाबा का दर्शन हो गया है अभी। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? प्रधानमंत्री है हमारे, पूरे भोले बाबा हैं, भगवान। अच्छा, भोले बाबा कह रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री यहाँ आए, आपका अभिवादन किया, कैसा लम्हा था? हमें बहुत अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, हमें पहला बार हम उनको देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो आपको लगा कि यहाँ लोग जिस तरीके से अभिवादन किया वो सचमुच उन्हें खास बनाता है?
हाँ, वो हमेशा जहाँ भी जाते हैं उनका जो अभिवादन करने का तरीका, उनसे जो पब्लिक है उनका इरादा अपने आप समझ में आ जाता है। यही तो यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। लोग इस बात को लेकर अति उत्साहित है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ यहाँ पहुंचे हैं बल्कि उन्होंने अभिवादन किया है, और इस अभिवादन के बाद वो अंदर गए हैं। तो सचमुच ये जनता से कनेक्ट नरेंद्र मोदी को खास बनाता है, और नरेंद्र मोदी इस बात को कभी भी नहीं चूकते कि जब भी मौका मिले वो जनता से संवाद करें। उन्हें पता था कि ये लोग कई घंटे से यहाँ रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने एक भी लम्हा नहीं बिताया और वो तुरंत यहाँ अभिवादन करने के बाद अंदर गए। और अब ये मोदी का काफिला वापसी जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर गए हैं, वो वहां नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद ये काफिला वापस आगे नेशनल लाइब्रेरी की तरफ जाएगा, जिसके बाद ये स्थिति आप देख सकते हैं। सब नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं, और अब ये काफिला रिवर्स होने रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको नेताजी भवन से दिखा रहे हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और कई कार्यक्रमों का आज वो उद्घाटन करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। और इस समय सीधी तस्वीर आपको नेताजी भवन की दिखा रहे हैं, जहां पराक्रम दिवस के मौके पर आज कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं नेताजी भवन में। वो इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके साथ चंद्र बोस भी मौजूद हैं, जो पोते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और आज इसके कुछ देर बाद ही विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां 2 नई गैलरी का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को, और इसमें से भी एक का जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया है। निर्भीक सुभाष नाम से उस गैलरी को जाना जाएगा। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचे हैं, और विक्टोरिया मेमोरियल जाने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर नेताजी भवन वो इस वक्त पहुंचे हैं। और तस्वीरें जो हम आपको सीधा नेताजी भवन से दिखा रहे थे, कुछ मिनट पहले नेताजी भवन के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद लोगों से उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार किया। और इस वक्त नेताजी भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और इस मौके पर नेताजी भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं, और हमारे सहयोगी पवन नारा भी नेताजी भवन के पास ही मौजूद हैं, कोलकाता में मौजूद है हमारे साथ। उनसे लगातार अपडेट्स हम ले रहे हैं। पवन, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन के अंदर मौजूद है, कितनी देर तक वो रहेंगे और उनके साथ कौन कौन है? रिकॉर्ड कर लिया था। पवन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो भाई। पवन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पवन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता पवन नारा से हम दोबारा जुड़ सकें, क्योंकि नेताजी भवन के बाहर ही वो मौजूद हैं, और जो पल पल के अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कि आज का जो दिन है वो कैसे एक मेगा समारोह का रूप लिया है। पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब से कुछ ही देर में वो वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर नेताजी भवन की, वो घर जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे, उसके अंदर मौजूद हैं। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक चीज़ की विस्तृत जानकारी देते, हर वो जगह जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने दिन बिताए, वक्त बिताया, उसकी जानकारी देते। पवन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पवन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पीएम नेताजी भवन के अंदर मौजूद हैं। वो उन कमरों का, उस घर का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं उन गलियारों को, उन दीवारों को जहां नेताजी ने अपने दिन गुजारे थे। कब तक वो यहाँ पर रहेंगे? उनके साथ कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद अहम है। जब हम सुबह यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ आने का अपना एक अलग एहसास था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। आज का दिन विशेष इस तौर पर है क्योंकि आज जयंती है 125वीं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ नेताजी की जिंदगी से जुड़े हुए लम्हे देखने के लिए पहुंचे थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, उनके कक्ष को सहेज कर रखा गया है। उनकी वो गाड़ी जो है ग्रेट एस्केप में इस्तेमाल की गई थी,
थी उसे संभाल कर रखा गया है, यानी वो सब चीजें प्रधानमंत्री बेहद करीब से देख रहे हैं। 125वां साल जब नेताजी की जयंती है और इसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है, तो ये सचमुच खास लम्हा। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और खुद यहां नेताजी की जिंदगी के उन साक्ष्यों को, तस्वीरों को, उनकी लाइब्रेरी को, उनके म्यूजियम को बेहद नजदीक से देख और समझ रहे हैं। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में वो गाड़ी भी सहेज कर रखी गई है जिस गाड़ी में सवार होकर झारखंड या धनबाद तक गए थे नेताजी। उसके बाद ट्रेन का सफर कर वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से रूस होते हुए जर्मनी तक पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इकलौती भारतीय सेना जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। और दूसरी बात ये कि भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले आजाद घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत से और अगुवाई कर रही थी भारतीय सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, जिसका जय हिंद नारा था। और आज अब उस लम्हे का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल कर आएंगे। इन सभी लम्हों का ये जो इतिहास है, हमारा स्वर्णिम संघर्ष जिसको कह सकते हैं आजादी पाने के लिए, और उस संघर्ष के एक नायक सुभाष चंद्र बोस, उनके पैतृक निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस पूरे इतिहास को बेहद नजदीक से देख और महसूस कर रहे हैं। ये कलकत्ता वासियों के लिए, बंगाल वासियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक खास लम्हा है जब एक महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और वो फिलहाल इसी म्यूजियम के अंदर है। आपको बता दें कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो के नाम से ये नेताजी भवन है जिसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज के जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में 3 कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पहला कार्यक्रम ये है जहां वो उनके पैतृक निवास पर पहुंचे हैं। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी में सुभाष जी के जीवन से जुड़े हुआ एक सेमिनार है और इवेंट है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और जिसके बाद 4:30 बजे एक इवेंट विक्टोरिया मेमोरियल पर रखा गया है। एक विशाल भव्य विक्टोरिया मेमोरियल के फ्रंट लॉन्स में पराक्रम दिवस की शुरुआत होगी। वो पराक्रम दिवस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें कि भारत सरकार ने नेताजी के 125वें जन्म दिवस पर घोषित किया है और अब आगे से 23 जनवरी हमेशा पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लम्हे के गवाह बन रहे हैं और इस लम्हे को कैद करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ लगातार इन लम्हों को कैमरों में रहेगा हमारे साथ। और ये तस्वीरें नेताजी भवन के अंदर की एक बार दर्शकों को हम समझा दें कि कहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री, जो अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। नेताजी का घर नेताजी भवन नाम से जाना जाता है, उसके उस कमरे के अंदर मौजूद जहां न सिर्फ वो फोटो गैलरी नजर आ रही है जहां उनके जीवन से जुड़े एक एक दृश्य को सहेज कर रखा गया है, बल्कि नेताजी का वो यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं जिसे सहेज कर नेताजी भवन के अंदर रखा गया है, जो उनकी सेना पहना करती थी, जो लीडर होने के नाते एक अदम्य भावना, निस्वार्थ सेवा, सम्मान की भावना के साथ जो उन्होंने अपनी जय हिंद फौज तैयार की थी उसमें वो पहना करते थे। वो यूनिफॉर्म आप देखिए यहाँ पर नेताजी भवन के इस गलियारे के अंदर मौजूद है जिसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी कमरे में चारों तरफ जो पूरी दीवार है वो पटी पड़ी है नेताजी की उन तस्वीरों से, उन किस्से कहानियों से जो आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने जिया, जो आज 125वीं जयंती पर और ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इस बार भारत सरकार ने ऐलान किया है कि अब से हर साल 23 जनवरी यानी कि नेताजी की जयंती के दिन, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। और आज पराक्रम दिवस के मौके पर खुद कोलकाता में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें कई मायनों में अहम हैं। न सिर्फ आज से पराक्रम दिवस की शुरुआत हो रही है, न सिर्फ आज से नेताजी के जयंती को एक अलग सम्मान, अलग तौर पर देश भर में मनाया जाएगा, बल्कि अगर सियासत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चूंकि अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, सबको पता है कि भाजपा यहाँ पर कितना ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है। बड़े बड़े नेताओं के दौरे यहाँ पर भाजपा के शुरू हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज कोलकाता पहुंचे हैं और
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय हो गई है, हवा किस तरफ चल रही है, लोगों का क्या रुख है, क्या मिजाज है, ये तस्वीरें, ये झलक भी देखने को मिल रही थी जब नेताजी भवन के बाहर मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार घंटों से कर रहे थे, सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करने के लिए। बहरहाल लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री सीधा नेताजी भवन के अंदर पहुंचे हैं। ये फोटो प्रदर्शनी आप देखिए कि कितने गौर से वो देख रहे हैं और एक एक तस्वीर को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इन तस्वीरों को आप भी देख पाएंगे तो समझेंगे कि कैसे नेताजी हर तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उनकी आज़ादी का संघर्ष नजर आ रहा है, देश के प्रति जो उनकी अदम्य भावना थी निस्वार्थ सेवा की, वो इन तस्वीरों में नजर आ रही है, और इसीलिए आज का दिन पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। पवन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेताजी भवन के पास ही वो मौजूद हैं। पवन, इस समय जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप बता रहे थे कि नेताजी भवन को किस तरह से एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, कई कमरे अंदर हैं और चारों तरफ नरेंद्र मोदी अब यहां से किसी भी क्षण वापस जा सकते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी का काफिला है वो बाहर आ गया है, और अब एक कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके स्क्रीन पर होंगे। यहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं, और जिस तरह की फोर्सेस यहां गतिविधि कर रही है वो सचमुच खास है। यहां लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नेताजी भवन से बाहर आते हुए। बड़ी संख्या में लोग हैं, हाथ हिलाकर वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। साथ में सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य उनके साथ हैं, सभी को नमस्कार करते हुए कहा है, और यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेताजी भवन से बाहर निकलते हुए, उन्हें अपने वाहन में बैठना था लेकिन वो अपने वाहन में नहीं बैठे हैं, बल्कि इधर आगे आ रहे हैं लोगों का अभिवादन करने के लिए। और लोगों में बेहद ज्यादा जोश है, प्रधानमंत्री जनता से मिलने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं, और मोदी जी का यहाँ आना, लोगों का अभिवादन करना सचमुच एक स्पेशल लम्हा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से आगे हटकर आए, आगे बढ़े और यहाँ आकर उन्होंने अभिवादन किया है। ये सचमुच अपने आप में बड़ा लम्हा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संपर्क या संवाद करने का कोई अवसर नहीं जाने देते। अब वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब वो यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां जबरदस्त जोश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आए और लोगों से अभिवादन किया तो ये सचमुच उनके लिए खास लम्हा था। लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री आ रहे बल्कि वो आगे आए गाड़ी छोड़कर और लोगों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी आए, अभिवादन किया, क्या सोचा था वो आएंगे यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा लगा है। हम लोग का कलकत्ता के लिए गर्व का बात है। हम लोग का जो नेताजी है, जो हम लोग का फ्रीडम फाइटर है, उसके लिए आया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम, प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन किया, किस तरह देखते हैं? आपको इंतजार था उनका? बहुत देर से वेट था, और मैं स्पेशली झारखंड से आई थी उनका प्रोग्राम देखने के लिए आज। हमें बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने हमारी तरफ हाथ हिलाया, हमें हमारा अभिनंदन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। है 3 घंटा से 4 घंटा खड़ा है, पैसा वसूल हो गया। कोरोना के बीच में आए थे, बस मोदी जी के दर्शन करने, बस वो हो गया, सार्थक हो गया। दर्शन हो कैसा लगा? जब अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जय श्री राम, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ लोगों के जोश की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और लम्हा इन लोगों के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी और जनता के बीच आए, और अब उन तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे थे। पवन बता रहे हैं कि किस तरह से नेताजी भवन के बाहर मौजूद सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ थी वो इतना ज्यादा उत्साहित थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। लोगों को अगर आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि 3-4 घंटे से हम खड़े थे और पैसा वसूल उनका ये हुआ क्योंकि वो मोदी जी को देख पाए। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं नेताजी भवन से। आज कोलकाता में हालांकि सियासी गर्मी भी ज्यादा मौजूद है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंचे नेताजी भवन तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज पदयात्रा निकाल रही हैं, और ऐसे में सियासी हवा भी जो है वो काफी तेज और गर्म चलती नजर आ रही है। तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे कोलकाता से प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रमों की, बस एक ब्रेक के बाद।